क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रात के सन्नाटे में कोई कब्रिस्तान में चुपके से घुसे और मरे हुए लोगों की हड्डियां, खोपड़ी और अंगों को चुरा ले जाए? इतना ही नहीं, उन्हें ऑनलाइन बाजार में बेच भी दे। डरावना लग रहा है ना? लेकिन ये सच में हो रहा है। कहाँ? ब्रिटेन में। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ब्रिटेन की सर्द हवाओं में आजकल एक ऐसी खबर तैर रही है जो 40 डिग्री के तापमान में भी किसी के रोंगटे खड़े कर दे। ब्रिटेन के न्यूज़पेपर द सन और द गार्जियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में एक अंधेरा व्यापार जोर पकड़ रहा है। कुछ खास दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंसानी खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, ममीकृत अंग, सिकड़े हुए सिर, चमड़े से बने मास्क और पर्स बिक रहे हैं। एसेक्स की दुकान क्यूरियोसिटीज़ फ्रॉम द फिफ्थ कॉर्नर इसका एक उदाहरण है। ये फ़ोटोज़ इसी दुकान में रखे हुए इंसानी अंगों की है। इसमें आप नवजात बच्चे को भी एक जार में रखा हुआ देख सकते हैं। जितनी विचित्र दुकान है उतने ही विचित्र हैं दुकान के मालिक हेनरी स्क्रैग। इनका हुलिया इनके काम और इनके मनोदशा को बखूबी बयां कर रहा है। हेनरी स्क्रैग से जब उनके शॉप के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं, मुझे इंसानी चीज़ों से परहेज नहीं, बशर्ते वे एथिकल सोर्सेज से आए हों। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ये इंसानी अवशेष वाकई नैतिक और लीगल तरीके से लाए जाते हैं? ब्रिटेन में कुछ दुकानें तो मंथली सब्सक्रिप्शन में खोपड़ियाँ भेजती हैं, जैसे कोई किताबों का पैकेज हो। ये डिमांड उन लोगों में बढ़ रहा है जो इन्हें गॉथिक या सुपर नेचुरल मानते हैं। मशहूर फॉरेंसिक वैज्ञानिक डेम शू ब्लैक इस ट्रेंड को खतरनाक बताती हैं। वे कहती हैं कि ये ऑनलाइन मार्केट बॉडी स्नैचिंग के नए युग को जन्म दे रहा है। लोग कब्रिस्तानों में सेंध लगाकर इंसानी अवशेष चुरा रहे हैं ताकि उन्हें उन खरीदारों को बेच सकें जो इन्हें रहस्यमयी मानते हैं। डेम शू ब्लैक का मानना है कि अगर ब्रिटेन में पक्षी के घोंसले की बिक्री गैरकानूनी हो सकती है तो इंसानी शरीर की क्यों नहीं? किसी के दांतों की माला पहनना या खोपड़ी को शेल्फ में सजाना क्या इंसानियत के खिलाफ नहीं है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 से 2022 के बीच इंग्लैंड और वेल्स में इस तरह की चीज़ें बेचने वाले 50 से ज़्यादा विक्रेता सक्रिय थे। ये लोग भले ही कहें कि ये सब नैतिक और लीगल तरीके से लाए जाते हैं, लेकिन इन दुकानों पर मिलने वाले कुछ खोपड़ियों पर ताबूतों से निकाले जाने के सबूत भी मिले हैं। यानी जाहिर है कि ये सब इंसान को दफनाए जाने के बाद निकाले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन में ये सब खुलेआम कैसे हो रहा है? तो ब्रिटेन का कानून ही इस बिज़नेस के फलने फूलने की सबसे बड़ी वजह है। ब्रिटेन में कब्र खोदना या उसे नुकसान पहुंचाना तो गैर कानूनी है, लेकिन मानव अवशेषों को कानूनी रूप से प्रॉपर्टी नहीं माना जाता। और जब इसे प्रॉपर्टी माना ही नहीं जाता तो इसे चोरी के तौर पर परिभाषित करना मुश्किल हो जाता है। यानी भले ही कोई कब्र से अवशेष चुराए, लेकिन अगर वो चोरी करते भी पकड़ा जाता है तो उसे केवल कब्र को अपवित्र करने के अपराध में सज़ा हो सकती है, न कि अवशेषों की चोरी या बिक्री के लिए। और अगर एक बार अवशेष कब्र से बाहर आ जाएं तो उनकी खरीद फरोख्त को रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। इससे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं और इसीलिए ब्रिटेन में इंसानी अवशेषों की मांग और इसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो चुका है कि मृतकों की शांति को बाजार की भेंट चढ़ा दें? जब हम कहते हैं रेस्ट इन पीस तो इसका मतलब क्या होता है? और दुनिया आखिर किस ओर जा रही है कि मृतकों की हड्डियों को भी सजावट का सामान बना दिया गया है? आपका इस खबर पर क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।